मुंबई के कांदिवली में 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ मरीन व डिफेंस वेंट्रेशन एसोसिएशन द्वारा स्वयं से ऊपर सेवा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम क्लब व एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद्रा के सानिध्य में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में देश के रियल हीरो यानी कि सैनिकों के सम्मान में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम से पूर्व शहीद वीरों को नमन कर रिटायर्ड सैनिकों और रोटरी क्लब की टीम ने शहीदों को सलामी दी। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर नीलिमा गड़ा खास तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रमों में गायकों ने देशभक्ति गीत से समा बांधा, तो वहीं कारगिल युद्ध व अन्य कई ऑपरेशनों में शामिल और देश के लिए अपने शरीर के अंगों का बलिदान दे चुके कई रिटायर्ड सैनिकों के शौर्य पराक्रम का गुणगान भी किया गया। रोटरी क्लब ने उन्हें सम्मानित कर उनके बारे में लोगों को जानकारी भी दी। वहीं सम्मानित रिटायर्ड सैनिकों में कारगिल के रियल हीरो नायब दीपचंद पंचग्रामी, जौ केवल कृष्णन शर्मा, विंग कमांडो उदय कोल्टकर, LTSS परिहार, डॉक्टर सूरज मिस्त्री व करीब 36 लोगों को रोटरी क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। सभी रिटायर्ड सैनिकों ने कहा कि देश और सेना के लिए उनके अंदर आज भी वही जज्बा है जो कारगिल में था। वह अगले जन्म में भी सेना में जाने की इच्छा रखते हैं। आइए नजर डालते हैं सुप्रीम समाचार की इस खास रिपोर्ट पर। भारतीय आज कारगिल दिवस है और 26वें कारगिल दिवस पर तमाम सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ दीपचंद जी हैं। दीपचंद जी क्या कहेंगे आज के सम्मान समारोह को लेकर के, और अपने बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं जय हिंद बोलता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों को यही बाकी निशा होगा। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, पंचग्रामी गांव पावड़ा, हिसार, हरियाणा में मेरा जन्म हुआ है और राष्ट्रों के राष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि आज मेरी कर्मभूमि है। 3 पराक्रम में मैंने भाग लिया। ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद में ऑपरेशन विजय कारगिल। ऑपरेशन विजय कारगिल के अंदर ये है कि भाई 10,000 गोले, मेरी यूनिट 1889 जो मैंने बताया लाइट रेजिमेंट थी, 10,000 गोले हमने दुश्मन के ऊपर दागे। शॉर्टकट में बताऊंगा 6,000 की हाइट से लेकर के 18,000 की हाइट तक हमने तोपों को चढ़ाया है। रात को हम यहाँ पर युद्ध लड़ते थे, दिन में हम लोग दुश्मन से बचते थे और अम्युनिशन चढ़ाते थे, अपनी तोपों को खोल के चढ़ाते थे। वहाँ पर तड़ोलिंग के ऊपर ही मैंने बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये नारा मेरा वहाँ से मशहूर हुआ था और आज से 99 के अंदर हमने वो जंग जीती। इतनी पहली हाइटेड थी जो हिंदुस्तान की आर्मी ने वो करके दिखाया है, क्योंकि वर्ल्ड की हाईएस्ट के ऊपर वो बैठे हुए थे। हम लोग अपने रस्सों पे चढ़ते थे तो स्टार्टिंग में वो पत्थर भी लुढ़का देते थे, तो सैकड़ों गहरे गड्ढे में हमारे जवान हताश होते थे। बिना फायरिंग किए हुए हमारे काफ़ी जवानों ने शहादत हुई। फिर हम लोगों ने प्लानिंग बदली किया और तब जा करके एक पोस्टों को हासिल करके हम लोगों ने फतेह हासिल किया। टाइगर हिल की जब लास्ट लड़ाई थी 18,000 की हाइट पर, मेरा मुकेश दोस्त था, हमने दोनों ने वादा किया था कि नई शताब्दी कौन देखेगा। उन्होंने आखिर सांस तोड़ दी, यहाँ से गर्दन उनकी उड़ चुकी थी। हम दोनों आखिर में जंग मैदान में खड़े रहते थे। आज भी उसकी पीड़ा को हम नहीं भूल सकते हैं। काफ़ी हमारे जवान शहीद हुए हैं, मगर आज भी वो गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। आजकल हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जैसे रमेश सर ने प्रोग्राम किया, इनकी रोटरीज ने किया। पूरा धन्यवाद बोलता हूँ मैं, जो यहाँ पर मुंबई के अंदर इन लोगों ने प्रोग्राम किया। कम से कम एक जागरूकता बढ़नी चाहिए, युवाओं के प्रति एक सम्मान होना चाहिए कि हाँ हमारे हीरोज़ ने क्या काम किया था। आजकल युवा क्या चाहता है? आजकल युवा सोशल मीडिया का हीरो बनना चाहता है, रियल हीरो नहीं बनना चाहता है। उसको लाइक कमेंट वीडियोस वो बनना चाहता है। मगर मैं चाहता हूँ कि सभी आदमी सोशल मीडिया के ऊपर सब काम करने लगे तो रियलिटी में कौन जंग लड़ेगा फिर? अगर हर आदमी, हर नेता अभिनेता को मैं चाहता हूँ कि एक बार अपने बच्चों को चाहे 5 साल के लिए भेजें, आजकल ज़रूर भारतीय सेना में भेजना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी भारतीय सेना क्या करती है और कैसे हम लोग उस कष्ट के अंदर राष्ट्र को समर्पित रहते हैं। आज ये वर्दी देख रहे हो आप, ये कंधे के ऊपर ये मेडल, यही हमारी धरोहर रहती है। विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से मैसेज? आज ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ रोटरी क्लब ऑफ मरीन ड्राइव मुंबई की तरफ से। मेरे लिए तो बहुत ही एक बड़ा ऑनर और प्रिविलेज था कि इतने सारे अलग अलग आर्मी नेवी के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। जो 26/11 जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके संबंधित भी बहुत सारे वेटरन्स यहाँ पे थे। उनकी कहानी सुन के, उनके इतने सारे साल उन्होंने इस हमारे देश के लिए इतनी सेवा की है कि हमें सिर्फ इससे मोटिवेशन ही मिल सकता है। हम अभी भी उनसे ले ही रहे और आज एक छोटी भेंट उनको दी हमने, इतना हमें सुरक्षा रखने के लिए। तो एक अच्छा दिन था।
कार्यक्रम रखा था कारगिल के जवानों के लिए, और भी जो पुलिस में थे उनका भी सम्मान हुआ, नौदल में जो थे उनका भी सम्मान हुआ। आज का दिन हम लोग याद रखना चाहिए और हमको हमेशा कारगिल विजय दिन मनाना चाहिए, बिकॉज़ आज कारगिल की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। उन्होंने जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनके प्रति मैं हमेशा आभारी रहूँगी कि आज उन्होंने वहाँ पे जो हिम्मत दिखाई और अपने देश के लिए लड़े, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे सुरक्षित, और अभी जो हम लोग कारगिल का जो ऑपरेशन था मेरे दिल में है। और क्योंकि मैं एक्चुअली लाइव ऑपरेशन पहली बार ऐसा मेरे को खुश नसीब हुआ कि मैं उसमें था, शामिल था, और मैंने एक्चुअली लाइव लोगों को जाके लड़ते हुए और अपना जो पोस्ट वगैरह को लेते हुए, ऐसा मैंने उस टाइम हम लोग थे, उस टाइम एयरफोर्स में थे, तो उस टाइम हम फ्लाई कर रहे थे, तो हमारे नीचे जो जवान शहीद हो रहे थे हमको पता चल रहा था, हम जब ऊपर से फ्लाई कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो जवान सक्सेसफुल हो गए उसमें, और पूरा इन लोगों को खदेड़ दिया है जो हमारे अंदर आ गए थे। सर, उस दौरान आप लोगों की तैयारी कैसी रही होगी, किस तरीके से कि जब कारगिल का युद्ध था? देखिए, थोड़ा सा हमारा इनिशियली नुक्स हो गया था कि एयरफोर्स को इमीडिएटली यूज़ नहीं किया। एटलीस्ट 5-10 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गए, और हमारे जवान उसमें काफ़ी शहीद हुए, क्योंकि एयरफोर्स को लोग सोचते थे कि वो पहाड़ों में नहीं चल सकता है, लेकिन बाद में जब हमारे एयरफोर्स पहाड़ में भी बम गिराने लगे वगैरह, और बहुत सारे एक्यूरेसी के साथ, सो पता चला कि उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है हमारे सोल्जर्स को। अगर थोड़ा जल्दी ले आते एयरफोर्स को तो शायद हमारे इतने जवान शहीद नहीं होते। इस कार्यक्रम को हमारे क्लब ने भी होस्ट किया था, और बहुत अच्छी तरह कार्यक्रम रहा कि हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। पिछले साल भी हमने इसमें शिरकत की थी, और आज भी बहुत अच्छी तरह इस कार्यक्रम को निभाया गया है। जिन्होंने अपना योगदान दिया है, एक तो आर्मी के थे, उन्होंने तो अपने दोनों पैर खोए हैं, एक अपना हाथ भी खोया है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया है कि ज़िंदगी में हमेशा संतुष्ट हो, उससे बढ़कर कोई बात नहीं। ये संदेश हमें इतना अच्छा लगा, और एक स्फूर्ति देता है ये संदेश। में आज़ाद हैं, ज़िंदा है, किसकी वजह से हैं? सेना की वजह से है। और जो उन्होंने आज तक इतने युद्ध जो लड़े हैं और उसके ऊपर विजय प्राप्त की है, 1965 हो, 1971 हो, कारगिल का हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं, सैल्यूट टू आवर सेना। मैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रमेश चंद्रा सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इनने इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम इस कांदिवली में किया और यश ठाकुर हाई स्कूल में किया। इनकी एज की दाद भी देना चाहता हूँ कि इतना यंग होने के बाद भी ये पूरा कार्यक्रम खुद ही निभाते हैं, और हर एक का सम्मान किया है इनने, हर एक फौजी का सम्मान किया। और हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, जो एनसीसी है के बच्चे लोग हैं वो, और जो युवा हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनका इनने भव्य दिवस से अपना सम्मान किया और अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे का मकसद क्या है वो जानना चाहूँगा। सब ये जो कार्यक्रम जो हमने किए हैं, और आप लोगों ने ही नंबर दिए हैं कि शानदार ये अच्छा हुआ है, ये टीम वर्क है। सबको अपना अपना काम सौंप दिया गया था, और सब अपने अपने काम अच्छी तरह से निभाए। इसका मैं उन लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भी कहीं ना कहीं सेना से रिटायर हो चुके हैं, कैसा प्रतीत होता है आज भी, जिस तरीके की कई बार देखा गया, अभी ऑपरेशन सिंदूर था, आज कारगिल विजय दिवस है, सेना के पराक्रम को कैसे सराहेंगे? देखिए, सेना का जो कार्य करते हैं, जो अपना ये बना बनाया हुआ है, सब कुछ एक रेगुलेशन से चलता है, एक डिसिप्लिन से चलता है, और मुझे इस बात का खुशी है, फ़क्र है, और मैं सल्यूट करता हूँ आज के जवानों को। यंग, आप कारगिल वॉर में देखिए, कोई 40 साल से ऊपर था नहीं था, सब यंग थे,
तो इससे हमारी भारत का जो यंग जनरेशन है उसका जो वो अपना भावना देते हैं, अपना युद्ध से हर स्थिति से वो लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये दिल मांगे मोर, ऐसा कौन बोल सकता है? एक भारत का युवा सैनिक ही बोल सकता है। इनके पिताजी थे, मैं भी उनके साथ में था, हम दोनों साथ में थे। बहुत अच्छे आदमी थे और शूटर थे, वे नेवी के माने हुए शूटर थे। और उन लोगों ने, मैं भी साथ में था, वो थे, हम लोग पाकिस्तान में 71 में जाकर कराची हार्बर के अंदर ही लड़ाई किया और वो हम जीत कर आए थे। 6-7 जहाज़ी पकड़ के लेकर आए थे। इनका पिताजी बहुत बहादुर आदमी थे, बहुत अच्छे। हाँ, हम उसको अभी भी याद करते हैं, मेरा सीनियर था वो है। तो ऐसा आदमी होना मुश्किल है भाईगढ़ नेवी के अंदर।